गर्मी से बेहाल दादाजी और बंदर मिलकर एक जादुई कूलर बनाते हैं। कड़ी मेहनत के बाद जादुई कूलर बनकर तैयार हो जाता है। दादाजी कूलर में पानी की जगह जादुई लिक्विड डालते हैं। उसके बाद दादाजी कूलर को ऑन करते हैं और कूलर में से ठंडी हवा आती है। दादाजी और बंदर खुशी से नाचने लगते हैं। उसके बाद दादाजी चारपाई डालकर कूलर के सामने ही मजे से सो जाते हैं। इधर गांव में लोग गर्मी से बेहाल थे। तभी बंदर कूलर में लगा रेड कलर का स्विच दबा देता है, जिसके बाद अचानक से कूलर से तेजी से बर्फीली हवाएं निकलने लगती हैं और पूरे गांव में फैल जाती है। गांव वाले बर्फीली हवा को देखकर खुशी से नाचने लगते हैं, लेकिन उनकी खुशी कुछ ही पल में मातम में बदल जाती है और सभी लोग बर्फीली हवा से जमने लगते हैं और वहीं मर जाते हैं। पूरे गांव में लाशों की कतार लग जाती है। तभी दादाजी अचानक से उठ जाते हैं और बर्फीली हवा देखकर तुरंत कूलर में लगा रेड कलर का स्विच बंद कर देते हैं। दादाजी समझ जाते हैं कि यह बंदर की शैतानी है। दादाजी गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत लाठी उठाकर बंदर को मारकर भगा देते हैं। फिर दादाजी जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगते हैं। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस दादी के पास एक बकरी होती है। बकरी बहुत सारा दूध देती है। दादी बकरी के दूध से ताजे लड्डू बनाया करती थी और बाजार में बेचने जाती थी और लोगों को दादी के लड्डू बहुत पसंद आते थे। दादी लड्डू को बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लेती है। लेकिन एक दिन बकरी खेत में घास खा रही होती है। तभी यह हरामी शेर बकरी के ऊपर हमला कर देता और बकरी मर जाती है। फिर दादी बकरी को देखकर बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी के पास एक मुर्गी होती है। दादी हर रोज मुर्गी के अंडों की आमलेट बनाती थी और बाजार में दादी की आमलेट खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। दादी आमलेट बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लेती है और वह खुद की अपनी शॉप खोल लेती है। अब दादी हर रोज अपनी शॉप पर आमलेट बनाती थी, लेकिन एक दिन दादी आमलेट बना रही होती है। तभी अचानक से दादी की शॉप में आग लग जाती है और दादी मर जाती है। बेचारी मुर्गी दादी को देखकर बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान को अपने खेत में एक सोने का मटका मिलता है। वह उसे कंधों पर उठाकर घर ले आता है और फिर किसान और कबूतर सोने के घड़े में अंडों को डालते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अंडे सोने के बन जाते हैं। किसान हैरान रह जाता है। किसान खुशी से पागल हो जाता है और सारे अंडे और घड़े को अपने पास रखकर सो जाता है। रात के अंधेरे में एक चूहा धीरे से मटके में घुस जाता है। जब किसान सुबह देखता है कि मटके से हजारों चूहे झोपड़ी में भरे पड़े हैं, किसान और कबूतर भागते हैं और एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर किसान तुरंत पेड़ के कूद कर जाता है और मटका को उठाकर खेतों की ओर भागता है और मटके को जमीन में दफना देता है। फिर घर आकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और कबूतर सारा जूस पी जाते हैं। किसान फिर भी भूखा रहता है तो कबूतर को और खाना लाने को कहता है। कबूतर डर के मारे एक आम का पेड़ लगाता है और फिर उसे बहुत सारा पानी डालता है। पेड़ बड़ा हो जाता है तो फल तोड़ता है और ट्रैक्टर में भरकर ले आता है। फिर किसान मजे से आम का जूस बनाकर पी जाता है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और कबूतर सारा गन्ने का जूस पी जाते हैं। फिर किसान कबूतर को मारता है। कबूतर डर के मारे एक पपीता का पेड़ लगाता है और बहुत सारा पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फिर कबूतर पेड़ से पपीता तोड़कर ट्रैक्टर में भरकर ले आता है। किसान सारे पपीता खाता है, फिर भी पेट नहीं भरता तो कबूतर किसान को उठाकर एक आम के बगीचा में पटक देता है। किसान मजे आम खाता है और कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान अपनी सभी मुर्गियों को कच्चा खा जाता है, लेकिन फिर भी किसान भूखा रहता है तो कबूतर से अंडे देने के लिए कहता है। कबूतर डर के मारे बहुत सारे अंडे देता है। फिर किसान कबूतर के अंडों की बिरयानी बनाकर खा जाता है, लेकिन तभी किसान का पेट खराब होता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर किसान कबूतर को मार मार कर भगा देता है और फिर बेचारा कबूतर बहुत रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।